नमस्कार, मैं कैलाश मोदी सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आम जीवन चैनल को आप द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया प्रकरण रखूंगा। प्रकरण ये है कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें बाद में ये दिमाग में आता है कि हम ये बात नहीं कही, या हम अपने मन की बात को किसी के सामने रखने में चूक जाते हैं। हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। बात रखने का अपना तरीका हमें नहीं आने की वजह से कई बार हम जीवन की उन्नति में काफी पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपको इस मामले में एक चीज बताऊं या एक बात पे विचार करूंगा, चर्चा करूंगा कि बात को कैसे रखा जाए किसी आदमी के सामने में। उस बात को रखने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो समय पर कह नहीं पाते। समय निकलने के बाद हमें पश्चाताप होता है कि उस समय मुझे ये कहना चाहिए था, लेकिन या तो मैं कह नहीं पाया, या कहना चाहते हुए भी समझा नहीं पाया, या फिर भूल गया, मस्तिष्क में बात ही आई नहीं। ऐसा अधिकांश व्यक्तियों के साथ में होता है। फिर जब उसका परिणाम आता है तो हमें दुख होता है। यह एक सामान्य व्यथा है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा न हो। अब हम इस समस्या से निजात पाने के बिंदु पर विचार करें कि क्या ऐसा दिमाग में रखा जाए या क्या इस प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाई जाए कि हमें इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके लिए सबसे पहले है आपके सामने प्रश्न क्या है और उस प्रश्न का सामान्य उत्तर क्या है। दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें प्रश्न हमारे सामने क्या है, हमें किस बिंदु पे बात करनी है एक, और उस प्रश्न का सामान्य उत्तर क्या है कि उसका हम जवाब ये देंगे। क्या आपके सामान्य उत्तर से कोई नया प्रश्न पैदा होता है? अब प्रश्न ये आता है कि हम मान लीजिए खुद ही विचार करें कि जिस प्रश्न का हम उत्तर सोच रहे हैं, क्या उस उत्तर के अंदर से, उस रिप्लाई के अंदर से भी कोई नया प्रश्न पैदा होता है क्या? यदि कोई नया प्रश्न पैदा होता है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। क्या अन्य प्रश्न का जवाब आपसे संबंधित है? यदि हाँ तो उसका मनन किया जाना चाहिए। यदि अन्य से संबंधित है तो उससे मिलकर उसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। बिना जानकारी के कभी किसी भी बात को रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तक पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो, किसी भी बात को रखने के लिए अग्रसर नहीं होना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी कार्य की चर्चा के लिए जाए या बैठे तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वह प्राप्त कर ली जावे तथा उनको एक डायरी में नोट कर लिया जावे, ताकि समय पर कोई भी बात रखने में गलती ना हो। प्रारंभ में ऐसी तैयारी के लिए आप स्वयं अकेले में अभ्यास कर सकते हैं तथा आप अपने जवाब से ही नया प्रश्न बनाकर उसका उत्तर तुरंत ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपका स्वभाव हाजिर जवाबी का हो जाएगा, मतलब किसी बात का तुरंत जवाब क्या देना है ये आप तुरंत सीख जाएंगे। दूसरा, किसी भी बात को प्रस्तुत करने का प्रभावी तरीका भी उन्नत होगा। आपके दिमाग में ये चीज भी आ जाएगी कि किस बात को कैसे रखना है, वो आप तुरंत सीख जाएंगे। जब भी आप रिलैक्स के मूड में हो तब अच्छे चुटकुले पढ़ते रहे, जिससे बात रखना और हाजिर जवाबी के हुनर का अच्छा विकास होता है। चुटकुला एक ऐसी चीज है जो हमें हंसाती तो ही, मन पसंद रखती है, लेकिन उससे आपको नई नई चीजें, बात करने का तरीका और हाजिर जवाबी का हुनर जो प्राप्त होता है वो किसी भी डिस्कशन से प्राप्त नहीं हो सकता। चुटकुले में एक सबसे बड़ी यही विशेषता है कि उससे आदमी हाजिर जवाबी हो जाता है और उससे चुटकुला बनता है, लेकिन उससे जवाब भी निकलता है। किसी भी स्थान पर जब आपको पूछा जाए तभी अपनी बात रखें। जब जितना जिससे पूछे उतनी बात रखनी चाहिए, चाहे उस संबंध में आपको जानकारी हो। सब जानते हैं अपन, लेकिन उस बात को कभी नहीं रखनी चाहिए जब अपने से पूछे, जब भी रखनी चाहिए। इसका कारण है जिससे पूछा है वह क्या प्रत्युत्तर देता है, मतलब जिसको पूछा है वो उसका क्या जवाब दे, उस जवाब को देखें। हो सकता है वह आपकी जानकारी से अलग जवाब हो, या हो सकता है
आपकी जानकारी के अतिरिक्त जवाब हो, जो आप नहीं जानते थे वो आपको मिल रहा हो, जो जवाब दिया जा रहा है उससे आपके प्रत्युत्तर को अधिक बल मिलेगा यदि आप उसके बाद जवाब देंगे। आप मतलब उसके बाद में यदि अपना रिप्लाई देंगे ना, तो आप उसमें अपने जवाब के साथ में कुछ और भी चीज आप रख सकते हैं। जो व्यक्ति जानकारी चाह रहा है उसका मत क्या है ये भी देखना जरूरी है। कोई आदमी जो चाहता है या जो अपना अधिकारी है या जिसके सामने बात रख रहे हैं, उसकी मनोइच्छा को भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या चाहता है। हम अपनी ढिंडोरी पीटते रहेंगे तो उससे वो प्रत्युत्तर सही नहीं मिलेगा और वो आदमी आपसे संतुष्ट भी नहीं होगा। यदि उपरोक्त बिंदुओं से आप संतुष्ट है तो ही अपनी बात रखनी चाहिए, अन्यथा नहीं। किसी भी बात को उतनी ही साझा कर जानी चाहिए जितनी तत्समय की आवश्यकता हो। जितना पूछे उतना जवाब देना चाहिए, उतनी ही बात करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपका ज्ञान उससे ज्यादा है, लेकिन समय के अनुसार ही वाद संवाद किया जाना चाहिए। जितनी समय की आवश्यकता है, परिस्थिति जिस प्रकार से है, उसी के अनुसार उस बात को रखना चाहिए, उतना ही विचार विमर्श करना चाहिए। अन्यथा आपके किसी भी व्यक्ति के बीच में टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी बात रखने देने के पश्चात ही अपना विचार रखना चाहिए। आप कोई भी बात रख रहे हैं या कोई आदमी अपनी बात रख रहा है, कभी ऐसे नहीं कि उसकी बात को रोके और पहले बीच में बोले अपन, उससे आपकी बात भी खराब होगी और बाद में अनावश्यक टोका टिप्पणी से अनावश्यक मनमुटाव भी पैदा होंगे। इसलिए उसकी बात को रखने दें, उसकी बात को सुने, उसके बाद में अपनी बात रखें, बीच में रखने की कभी कोशिश ना करें। आपका विचार कोई माने ये आवश्यक नहीं है। अपन ने जो बात रखी है उसको कोई माने, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आप कहीं इंटरव्यू देने जाए या आप कहीं भी जाए, किसी के सामने भी अपनी बात रखें। कोई सगाई संबंध में मान लीजिए आप विचार विमर्श कर रहे हैं, कहीं भी है, यदि कोई आपकी बात माने या नहीं माने, यह आवश्यक नहीं है कि आपने जो बात कही है वो दूसरा माने ही। अतः अपनी बात रखने के पश्चात उस पर लिए गए निर्णय को कभी भी अपने से जोड़ कर ना देखें। आपने बात रख ली, आपका कर्तव्य यहाँ तक ही था। जिसको निर्णय लेना है वो उस पर क्या निर्णय लेता है। हो सकता है आपकी बात रखी है उसके विरुद्ध निर्णय हो, लेकिन उसको कभी भी अपने से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जो निर्णय लेने वाला है वो अपनी क्षमता का उपयोग करता है, अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार निर्णय लेता है और ये उसका अपना मामला, वो कैसे लेता है। आप कभी कुंठा के शिकार हो सकते हैं यदि मान लो यार मेरी बात उसने नहीं मानी, मैंने ये कहा था, ऐसा कहा था, ये कहा था, लेकिन उसने मानी नहीं मेरी बात, और उसके परिणाम मान लीजिए कोई 19 आते हैं या उसकी परिणाम खिलाफ आते हैं, तो आप कहोगे देखो मैंने तो कहा था ना ऐसा। ये इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। उस समय का निर्णय था, उसका अधिकार था, उसने लिया, उसका परिणाम वो भोगेगा। आपको अपनी बात रखनी थी, आपने रख ली। क्योंकि यदि निर्णय आपके मत के अनुसार हुआ तो आप खुशी का इजहार करेंगे, लेकिन यदि आपके मत के विरुद्ध हुआ तो आप कुंठित भावना से ग्रसित हो जाएंगे और आपके कार्य के प्रति रुचि कम होगी, जो आपके भविष्य को अंधकार में बना सकती है। आपको मतलब कभी भी ये चीजें है ना, अपने इसको अपने से जोड़ के देखेंगे, उसका विचार ये करेंगे कि यार मैंने कहा था उसने नहीं माना, तो ये आपको हीन भावना पैदा करेगा और आपकी तरक्की में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेगा। ये सारी जो मैं बात कह रहा हूँ या जो मैं समझा रहा हूँ या जो मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे विचार से कोई आदमी सहमत नहीं भी हो, लेकिन मैं अपने विचार रखने का अधिकार रखता हूँ और मैंने रखा है। आप हो सकता है मेरे विचार से सहमत नहीं हो। इस प्रकार की तैयारी आप कई बार शीशे के सामने खड़े रह के भी कर सकते हैं। अपने आप से ही प्रश्न पूछे, अपने आप से जवाब दें। उससे क्या है, आपको ये लगेगा कि मैं 2 आदमियों के सामने बोल रहा हूँ, बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका हुनर भी निखरेगा और आपको बात रखने का तरीका भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।